विदर्भ का सबसे बड़ा रियल एस्टेट पुरस्कार द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड 2022 का शानदार अवार्ड कार्यक्रम लेने के बाद द सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट पुरस्कार द प्राइड का रियल एस्टेट अवार्ड 2024 लिया जाने वाला है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद के दौरान नरेडको विदर्भ अध्यक्ष घनश्याम ढोंकनिक और उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन तिवारी इन्होंने दी है। इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने आयोजकों से बातचीत की है, तो आइए देखते हैं। इस समय में राष्ट्र निर्माण की टीम एक ऐसे पत्रकार परिषद में आई थी जहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सही मायने में उस बात को जिन्होंने कर दिखाया है और समाज की अच्छी सेवा की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेडको विदर्भ की, जहां पे इनके माध्यम से पिछले साल से लेके इस साल भी एक नया कार्यक्रम लिया जा रहा है। जैसे कि 2022 की यदि मैं बात करूं तो 2022 में द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड का 2022 का शानदार आयोजन किया था और इस समय में द प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड 2024 का एक काफी अच्छा कार्यक्रम शहर में होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ में नरेडको विदर्भ के वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रिजमोहन जी तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहिए। तिवारी साहब, जिस अंदाज में 2022 का जो प्रोग्राम, नमस्कार, 2022 में जो शानदार कार्यक्रम लिया गया था, क्या उसी के तर्ज पर यह कार्यक्रम रहने वाला है? क्या स्पेशलिटी इस समय में द प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड की? मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने बोला कि ये पिछले बार के जैसा ही अवार्ड होने जा रहा है, तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये पिछले बार से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। ये नरेडको विदर्भ ने पिछले साल 2022 में द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड के नाम से ये अवार्ड किया था, जो विदर्भ में 11 सिटी में किया हुआ था। और अभी हम लोग सेंट्रल इंडिया पे ये अवार्ड करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया की सारी, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ और पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सिटीज और ये स्टेट हम लोग कवर कर रहे हैं, जहाँ पे ये अवार्ड नागपुर में होने वाला है और यहाँ से सारे नॉमिनेशन आने वाले हैं। पिछले बार हम लोगों ने कैटेगरी ली थी द बिल्डर, लैंड डेवलपर्स, आर्किटेक्ट और चैनल पार्टनर। इस बार हम लोग बिल्डर, लैंड डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, एंसिलरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री, कंसल्टेंट, रेरा कंसल्टेंट, ये सारी कैटेगरी भी हम लोगों ने इस नॉमिनेशंस के अंदर में ली हुई है। सर, ये बताइए कि जो 2022 में जो प्रोग्राम हुआ था वो तो शानदार हुआ था। 2024 का ये जो प्रोग्राम है, इसकी मतलब स्क्रूटिनी कैसे करने वाले हो? क्योंकि कई आवेदन आने वाले, हो सकता है कोई अच्छे कामकाज करने वाले का भी सहभाग हो, तो कोई डिफॉल्टर भी आ सकते हैं, तो इनमें चयन प्रक्रिया कैसी होंगी? क्योंकि बाद में कॉन्ट्राडिक्शन किसी बात को लेकर ना हो। बहुत अच्छा सवाल संजय जी आपने पूछा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक तो सबसे पहली बात, जो अवार्ड होने जा रहा है ये एकदम फेयर एंड क्लियर होने वाला है। जिसकी प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होगी उसी को ये अवार्ड मिलेगा। स्क्रूटनी टीम हमारी इस पे काम करती है, जिसमें हम लोग पूरे लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेस चेक करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट का सैंक्शनिंग है क्या, उसका ओसी है क्या, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है क्या, उसका रेरा है क्या, उसकी रेरा में कोई कंप्लेंट तो नहीं है, या कस्टमर का फीडबैक क्या है। ये सारी प्रोसेस चेक करने का था, और उसका प्लानिंग कैसा हुआ है और उसने क्या एम्यूनिटीज दी हुई है, उसके प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एम्यूनिटीज कैसी बनी हुई है, या प्लानिंग के अंदर में उन्होंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा। ये सारी चीजें कर ही हमारी जो जजिंग टीम होती है वो रिजल्ट देती है। सर, खासतौर पे इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से ऐसे महानुभाव वहां पर मौजूद होने वाले, कौन सी ग्रेट पर्सनालिटी आने वाली है? सर, गेस्ट के बारे में तो मैं बताऊं, वैसे तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हिरानंदानी जी, काफी सारे लोग थे, विजय दर्डा जी भी थे, लोकमत के चेयरमैन। इस बार हम लोग सेंट्रल से हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को बुलाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे भी हम लोगों का कंफर्मेशन उनसे मिलता है, हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। महाराष्ट्र से सीएम, डिप्टी सीएम, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी काफी कीनोट स्पीकर्स के नाम पे भी हम लोग काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। तो आप थे नरेडको विदर्भ के वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रिजमोहन जी तिवारी, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ करते हुए ये अवार्ड के बारे में तमाम जानकारी दी है। और इस प्रोग्राम के लिए खासतौर पे कौन कौन सी पर्सनालिटी आने वाली है उनके बारे में भी उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया है। खास बात तो यह है कि यहाँ पे जिन्हें सम्मानित किया जाने वाला है वे कौन से लोग रहेंगे, किस प्रकार की ये स्क्रूटिनी होंगी और कितना ट्रांसपेरेंट ये काम होगा, क्योंकि ये काम अपने आप में एक है और इस तरह के कामकाज हर वर्ष होना चाहिए, यही समय की मांग है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन तिवारी जी जुड़ चुके थे। अब हम बात करने जाएंगे नरेडको विदर्भ के प्रेसिडेंट
घनश्याम ढोकने इनसे। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम बृजमोहन जी तिवारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नरेडको विदर्भ के, उनसे बातचीत की और अब हमारे साथ में जुड़ चुके घनश्याम। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके चलते आज नरेडको का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो यादें बताइए, जब ये नरेडको शुरू हुआ था और कोई कार्यक्रम आप लेने चाह रहे थे, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और आज उस तुलना में आज क्या कहना चाहते हो? सर देखिए, जब हमने 31 मई 2022 को नरेडको विदर्भ की स्थापना हुई और 24 सितंबर 2022 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में यानी फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में मैंने शपथ विधि समारोह में पदार्पण किया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये एक आसान राह नहीं थी। जब मैंने इस कार्यकाल को संभाला तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई कि इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जबकि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी देश में 12,000 से ज़्यादा आज के डेट पे मेंबर्स है और ये 20 से ज़्यादा स्टेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थी, मगर विदर्भ में इसका बिल्कुल उपस्थिति नहीं थी। तो जब मेरे को हीरानंदानी साहब ने बोला कि घनश्याम जी आप इसको इस संस्था को एक रूप दीजिए, थोड़े लोगों को आप इसमें जोड़िए, तब क्या हुआ कि हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें लोगों को जोड़ा दिया जाए। तो इसमें फिर मेरा साथ दिया हमारे माननीय बादल माटे जी, जिनका बहुत बड़ा सहकार्य रहा इस संगठन को बनाने में। फिर अजय बोरकर जी जुड़े, फिर बृजमोहन जी जुड़े। इस तरीके से कारवा बढ़ता गया और जब ये कारवा 15 लोगों पे पहुंचा तो हम देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने गए कि सर हम ये संगठन चालू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और आपकी क्या आगे की रणनीति है। तो जब मेरे मुंह से निकला कि सर मैं 1 साल के अंदर इसको 100 के ऊपर पहुंचाऊंगा, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदलकर जी को फोन किया वहीं से। जी। और जब वो नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदलकर जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही बोला कि घनश्याम जी को आप विदर्भ का प्रेसिडेंट बनाओ, ना कि नागपुर का। और इस तरीके से सिटी चैप्टर न बनते हुए एक रीजनल चैप्टर की फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नरेडको, आज भी एक भी रीजनल चैप्टर नहीं है, एकमात्र नरेडको विदर्भ ही ऐसा एक रीजनल चैप्टर है जो बना। अच्छा, इस रीजनल चैप्टर के अंदर टोटल 11 जिले आते हैं, जैसे नासिक, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, गढ़चिरौली, इस तरीके से भंडारा, गोंदिया, ऐसे 11 जिले आते हैं। अब आपको बताते हुए बड़े नम्रता के साथ बताता हूं कि नागपुर में आज की डेट पे 180 के ऊपर मेंबर्स है और पूरे विदर्भ में 350 के ऊपर मेंबर है, जबकि हमारा खुद का अकोला चैप्टर चालू हो चुका है। अकोला में आज 43 मेंबर्स है। भंडारा चैप्टर चालू हुआ जिसमें आज की डेट पे 32 मेंबर है। अमरावती में हमारे 6 मेंबर्स है। इसी तरीके से अभी आप देखेंगे ये जो आज कारवा चल रहा है 350 के ऊपर, ये मेरे कार्यकाल में यानी जो सितंबर 2024 में खत्म होने वाला है, इस कार्यकाल तक हम इसको 500 के ऊपर पहुंचाएंगे और मेरे बाद वाले जो प्रेसिडेंट है अगले 2 साल में इसको 1000 के ऊपर पहुंचाएंगे। तो ये सिर्फ मेंबर्स बढ़ाने का क्राइटेरिया नहीं है, हमने क्या काम किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि आप पूछना चाहते थे। सर हमने क्या किया, इस रियल एस्टेट में एक बिल्डर्स और बायर्स के बीच में गैप थी, उस गैप को भी हमने रिड्यूस किया। आपको पता चल रहा होगा बहुत सारी रेरा आने के बाद हमने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें अगर कंज्यूमर ने कोई कंप्लेंट की तो एक कंज्यूमर फोरम के एक पर्सन, हमारे एक डेवलपर और रेरा के एक व्यक्तिमत्व साथ में बैठते हैं और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं DRS यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये DRM मैकेनिज्म के तहत बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ फेंका है। जो स्टक हुए प्रोजेक्ट्स है उसको स्वामी फंड, आपने सुना होगा, स्वामी फंड का अवेलेबिलिटी की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट फिर से नए चालू हुए और इस तरीके से घमासान एक के बाद एक कार्य होते जा रहे हैं और विश्वसनीयता नरेडको विदर्भ की बढ़ती जा रही है। यही इसका प्रमुख रीजन है। बिल्कुल बखूबर पेपर के साथ बात करते हुए नरेडको विदर्भ के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम ढोकने सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हमने जब वाइस प्रेसिडेंट बृजमोहन तिवारी इनसे जब बात किया तो अवार्ड के बारे में उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जो कि नरेडको के माध्यम से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। मई अक्टूबर में ये शायद इसके पूरे आसार है होने के। और जब हमने प्रेसिडेंट घनश्याम ढोकने जी इनसे जब बात की तो
पहली ईंट कैसे रखी गई, आज वो मंजिल कैसे बनती गई। और कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती। और नरेट विदर्भ ये ऐसा है जिसकी कभी हार नहीं होती, क्योंकि इतने काफ़ी अच्छा टीम वर्क आज की तारीख में ये कामकाज कर रहे हैं, जिसके चलते मात्र नागपुर, मात्र विदर्भ, मात्र महाराष्ट्र, मात्र देश भारत का नहीं बल्कि देश विदेशों में भी भारत का परचम लहराते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अनवर अली के साथ संजय मिरन, राष्ट्र निर्माण न्यूज, नागपुर।